नाज़रीन, ये खातून फौत हो चुकी है और अपनी कब्र खुद ढूंढ रही है। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि हुकूमत पाकिस्तान का एक बड़ा इदारा कह रहा है। ये खातून जो है ये इसका डेथ सर्टिफिकेट बन चुका है और इसके ऊपर लिखा हुआ है जी 19 मार्च 2008 को ये खातून पैदा होती है, दोपहर को इसकी शादी हो जाती है और 19 मार्च 2008 की शाम को ये फौत हो जाती है। पासपोर्ट बनवाने के लिए जब नादरा के दफ्तर गए हैं तो उन्होंने कहा अपनी बीवी का आईडी कार्ड लेकर आओ। जब ये मेरा आईडी कार्ड उन्होंने दिखाया तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि आपकी बीवी की तो डेथ हो चुकी है, उनका डेथ सर्टिफिकेट लेकर आओ। ये हालात है हमारे इदारों के, ये हालात है हमारी यूनियन कौंसिल के और ये हालात है हमारे नादरा के दफ्तरों के। ये खातून मुख्तलिफ दफ्तरों में चक्कर लगा रही है कि मैं तो जिंदा हूँ, मुझे किस तरह फौत कर दिया गया है। ये इसका शोहर है, ये पासपोर्ट बनवाने के लिए पासपोर्ट दफ्तर जाता है। इसको कहा जाता है कि अपनी बीवी का आईडी कार्ड दें, उसका भी रिकॉर्ड लेना है। जब ये अपनी बीवी का आईडी कार्ड देता है तो वहां पर जो है वो सामने आ जाता है कि इसकी बीवी जो है वो इंतकाल कर चुकी है। आप कब्रिस्तान में अपनी कब्र ढूंढने आई हैं, कब्र मिल गई आपको? नहीं सर, मुझे अपनी कब्र नहीं मिली, कल से ढूंढ रही हूँ। कल भी आई थी। अच्छा, कल भी आई थी? जी, कल भी आई थी और आज भी आई हूँ। कब्र ढूंढ रही हैं जी। मुझे बताइएगा कि ये मामला क्या हुआ है, कहानी क्या है, असल हकीकत क्या है? सर दरअसल ये हमें खुद भी नहीं पता था, अचानक से मेरे हस्बैंड का बाहर जाने का बना तो दोस्त ने इनके कहा कि मैं वीज़ा भेजता हूँ, अपना पासपोर्ट बनवा लो। अच्छा। तो ये पासपोर्ट बनवाने के लिए जब नादरा के दफ्तर गए हैं तो उन्होंने कहा अपनी बीवी का आईडी कार्ड लेकर आओ। जब ये मेरा आईडी कार्ड उन्होंने दिखाया तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि आपकी बीवी की तो डेथ हो चुकी है, उनका डेथ सर्टिफिकेट लेकर आओ। तो इन्होंने कहा मैं तो अपनी बीवी अभी घर छोड़ कर आ रहा हूँ। उन्होंने कहा यहाँ देख लें कंप्यूटर सिस्टम में आपकी बीवी का। अच्छा, यहाँ पर लिखा गया है कि 19 मार्च 2008 में आप पैदा हुई हैं। जी। 19 मार्च 2008 में ही इंतकाल हो गया आपका? हाँ जी, उसी दिन मेरी शादी भी होगी, उसी दिन मैं पैदा हुई, उसी दिन मैं वफात पा गई। जब ये खबर आपको आपके शौहर ने दी कि ये मामला चल रहा है तो आप क्या ज़हन में आया? मैं तो खुद परेशान हो गई कि मैं तो जिंदा सलामत बैठी, मेरे हस्बैंड परेशान हो गए और नादरा में कहते हैं कि मैं तो अभी छोड़ कर आया हूँ उसे जिंदा। हाँ। तो वो अचानक से कैसे हो गया? तो उन्होंने मुझे फ़ौरन फ़ोन किया। तो मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा जी क्या बात है? तो कहते हैं वो तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट शो हो रहा है। मैंने कहा अजीब बात है। फिर मैं नादरा गई हूँ, ये मुझे नादरा लेके गए, मैं अपना आईडी कार्ड लेके कहीं कोई रकबे वगैरह का कोई इशू, कोई ज़मीनी कोई तनाज़ा, कोई भाइयों के साथ कोई मामला तो नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बताएं कि क्या मामला हुआ जब आप गए पासपोर्ट दफ्तर में, तो उन्होंने क्या कहा आपको? इनका तो मेरा ना आईडी कार्ड एक साथ ही है। अच्छा। फरज शाहिद के नाम से ना, तो उन्होंने कहा आपकी बीवी तो फौत हो गई है। मैं आप हैरान हो गया, मैं एकदम घबराया। मैं कहा अभी तो मैं घर से आ रहा हूँ। अच्छा। मैं तो चिप वाला आईडी कार्ड क्या पता यहाँ पे पता लग जाता है। हाँ जी। तो मैं घर पे आया हूँ तो इनको मैंने बताया, ये भी हैरान हो गई। फिर उसके बाद आप जब आए तो आपने पहले बीवी को देखा यार कहीं? पानी पुनी पिया, सूखा सांस लिया। हाँ। मैं कहा अब नादा चलते हैं, ये मसला हो गया है। अच्छा। तो हम नादा के दफ्तर गए हैं, वहाँ पे वो भी यहाँ पे हैरान हो गए नादा वाले ना, कह रहे ये तो मर गई है खतून। अच्छा। मैं कहा ये तो मेरी वाइफ हैं तो मैं लेके आया हूँ। तो उनके पास वो कह रहे यूनियन कौंसिल आप दफ्तर जाएं, वहाँ से ये सही करा के लेके आए। अच्छा, आप फिर नादा दफ्तर गई, यूनियन कौंसिल दफ्तर गई? जी, फिर मैं यूनियन काउंसिल गई, मगर वहाँ से मुझे कुछ नहीं पता चला। एक दूसरी यूनियन काउंसिल है, वहाँ से उन्होंने मुझे ये नीचे वाला पेपर निकाल के दिया। इन्होंने मेरा आईडी कार्ड वहाँ चेक कराया तो उन्होंने कहा जी वाकई आपका ना बीवी का डेथ सर्टिफिकेट ये शो हो रहा है। उन्होंने ये पेपर निकाल के दिया मुझे। पता भी नहीं है मतलब किसने डेथ सर्टिफिकेट बनवा दिया? ये भी नहीं पता। फिर उसने कहा कि ये UC 45 से बना हुआ है तो आप इसका असल जो ना वहाँ से निकलवाओ। फिर मैं UC में गई, UC 45 में, तो वहाँ पर साकिब सर बैठे हुए। हाँ, पहले धमकियाँ दे रहे, कह रहे हम नहीं कर सकते। पहले उन्होंने चेक किया, बाद में कह रहे हम लोग नहीं कर सकते। हम लोगों ने भागदौड़ की है, डिप्टी डायरेक्टर के दफ्तर गए चपुर जी, वहाँ पे हैं। उन्हें कहा आप वहाँ पे जाओ, उन्होंने फ़ोन किया, यहाँ पे नहीं होया। फिर नादा के दफ्तर गए हैं, पूरा दिन ही मर रहा है, इस चक्कर में लगा। अब क्या कह रहे हैं, मतलब कहीं काम आपको होगा या आप मतलब इस मुसलसल दफ्तरों के चक्कर खा रही हैं? मैं तो 1 साल से चक्कर ही खा रही हूँ। कभी मुझे नादरा भेज दिया जाता है, कभी मुझे काउंसलर के दफ्तर भेज दिया जाता है, कभी मुझे डिप्टी डायरेक्टर के दफ्तर भेज दिया जाता है। साल गुजर चुका है, बस उन्होंने मेरे साथ इतनी वो करम नवाजी की है कि मेरा जो ना नादरा में आईडी कार्ड शो होने वैसे आपकी उम्र कितनी है? मेरी 31 हो गई। अच्छा, सारा झूठा लिखा गया? झूठ है, ये जो एड्रेस लिखा है ये भी झूठ है। यहाँ पे देखिए मरने वाली का नाम भी, माँ का नाम भी नहीं लिखा हुआ। अच्छा, ये हमारे इदारों की हालत है, ये हालत है यूनियन कौंसिल की, ये हालत है नादरा की कि इतने बड़े इदारे की गलती देखें, गफलत देखें कि एक खातून जिंदा है और उसका जो है ये डेथ सर्टिफिकेट जो है ये बना दिया जाता है। इस वक्त ये खातून जो है अपने शोहर के साथ मुख्तलिफ दफ्तरों के चक्कर लगा रही है। एक दफ्तर में जाते हैं तो वो कहते हैं दूसरे दफ्तर में जाएं, उधर जाते हैं तो वो कहते हैं तीसरे दफ्तर में चले जाएं। ये हालत बन चुकी है हमारे इदारों की। खुदारा इस चीज़ का नोटिस लिया जाए। आपके कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें। अपने मेज़बान शार अलबानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बान।